फर्जी इनकाउंटर पे मारा गया। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे ये आता है, बॉडी फिजिक्स से भी समझ में आता है। आप लोगों ने सब देखा उसमें किस तरह से उनको स्किन उसका इरोड था, पील ऑफ था, वो या गर्म हॉट चीज़ों को डालने से कुछ भी हो सकता है। वाटर से लेकर ऑयल से लेकर के दूध से लेकर चाय से लेकर एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। एक सूर्य हंसदा है तो हमारा ये औकात है। अगर ये अपने जैसे 250, 300, 500 लोगों को खड़ा करता है तो एक दिन ये हम लोगों को खदेड़ देगा। और यही असुरक्षा उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचती है और कुख्यात अपराधी के तौर पर उनको इस तरह से पहचान दिला रहा है आदमी के बीच। सूर्य नारायण हंसदा थे, वो पाक साफ समाज सेवी, उदार हृदय, दूरदृष्टा थे और हम चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो और निर्दोष थे वो, और जितने भी पुलिस प्रशासन है, माफिया है, उनके खिलाफ जांच हो, निलंबित किए जाएं वो, और अपराधी अगर पकड़े जाते हैं तो उनको फांसी की सज़ा। माफिया लोगों ने और वहाँ के सत्तालोलुप लोगों और दलालों ने, तमाम तरह के लोगों ने जब देखा कि सूर्य हंसदा ने लोगों को जागरूक करने शुरू कर दिया है और बच्चों को अपने जैसा, क्योंकि बच्चों को आप वही माइंड सेटअप, अगर 10 साल तक किसी को पढ़ाते हो, आप जैसा ढालना चाहते हो वही ढलेगा। मैं डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम जेएलकेएम में केंद्रीय महासचिव के पद पर हूँ और आपके चैनल के थ्रू मैं जाना चाहूँगी हमारा पार्टी का स्टैंड। आपने हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों से और पदाधिकारियों से सुना और अब चूँकि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी, हम लोग सारे इनफैक्ट जितने जेएलकेएम के हैं, क्रांतिकारी हों, पदाधिकारी हों या आम जनमानस हो, जो एक आम झारखंडी हो और जिनको ये सारा चीज़ के लिए लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उस दौर पे कोई भी उस तरह का रहता है तो उनके साथ स्टैंड करना चाहिए। तो जैसा कहा गया कि जो समृद्ध हैं, यहाँ पे हम लोग या तो सहयोग कर सकते हैं श्रम के ज़रिए, या तो सहयोग कर सकते हैं हम संपदा के ज़रिए, पैसों के ज़रिए, या तो चुपचाप उसके साथ स्टैंड करके समर्थन करने के लिए। तो जो जिस तरह से सक्षम होगा उस आधार पे वो उनकी मदद करेगा। अच्छा, एक चीज़ रहेगा, जैसे आदिवासी समाज से ही आप बिलोंग करते हैं और सूर्य नारायण हंसदा भी जो है आदिवासी से ही, उन्हें जो है झारखंड में क्या ऐसा विडंबना है कि आदिवासियों को ही जो है कुख्यात बोल के जो है इस तरह से इनकाउंटर कर दिया जाता है। आप लोग उसे जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो कैसे ये सब हो रहा है कि झारखंड तो आदिवासी राज्य है, आदिवासियों की सरकार भी है, फिर कैसे? आज का जो हालात है उस नाते आपका जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है और आप लोग इसमें से कितने सारे लोग जो हैं जो संथाल परगना गए हैं कि नहीं गए हैं, वहाँ की स्थिति से आप लोग अगर नहीं गए हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए सबको भान है कि वहाँ की स्थिति क्या है। चूँकि 2017-18 में लगभग मैं वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के तौर पे कार्यरत थी, तो वहाँ का जनमानस की जो सोच है या वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं उनको मैं काफ़ी हद तक जानती हूँ और चूँकि उस कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हूँ तो भी मैं सारी चीज़ों को समझती हूँ। लेकिन वहाँ का जो मेन चीज़ है उसमें 3-4 चीज़ें जो मैंने नोटिस किया है, उसमें एक है बहन की अस्मिताओं को लेकर के छेड़छाड़ खिलवाड़, दूसरा होता है कि ज़मीन को लेकर के, और तीसरा होता है कि वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है और आप कटा हुआ महसूस करोगे। यहाँ धनबाद, बोकारो, रांची, हज़ारीबाग, जमशेदपुर, यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको कुछ महसूस होगा कि हाँ हम सही हैं। या यहाँ के लोग जितने सारे हैं ट्राइबल लोग, वो इंटरकनेक्ट होते हैं दूसरे कम्युनिटी से भी, तो कहीं ना कहीं इनका ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं आप साहेबगंज, पाकुड़ में चले जाओ, अभी भी वहाँ पे बहुत रेयरली गाँव में होंगे जो जीन्स वगैरह पहनते होंगे। वहीं हम लोग का पंछी पढ़ान जो होता है उसको वियर करते हैं लोग, और लड़कों में जो रहता है धोती जनरली उसी को वियर करते हैं। ये मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे जितने भी आदिवासी मैक्सिमम के पास ज़मीन है, सिद्धू कानून के ये करने के बाद जब वहाँ पे एसपीटी एक्ट लागू हुआ उसके बाद भी लोग गिफ्ट में लोगों को ज़मीन देने लगे, क्योंकि वहाँ तो किसी को सेल आप कर नहीं सकते हो। वहाँ माफिया जो है वो आपको कोयला का मिलेगा, बालू का मिलेगा, उसके बाद पत्थर का मिलेगा। वहाँ पे लोग इतने हावी हो गए और गरीबी वहाँ इतना है, किसी का इलाज करने का ज़रूरत हो, एजुकेशन का ज़रूरत हो, सब वहाँ पे ज़मीन को ऐसे ही दे देते हैं किसी को। सूर्य हंसदा जैसे युवा, उन्होंने ये चीज़ देखा कि हमारे समाज में चल क्या रहा है और इस चुनौतियों के लिए हम खड़े कैसे हों। आप लोग जानते हैं शिक्षा ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जिससे जनमानस का ब्रेन का विकास होता है। वो अपने देश विदेश सब चीज़ों को स्टडी करता है, ज्योग्राफी देखता है, हिस्ट्री देखता है, फिलोसफी पढ़ता है और उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसलिए उन सारे बच्चों को जो गरीबी से जूझ रहे थे, जिनका एजुकेशन का ये नहीं था, वो सोचा कि हम समाज को बदलेंगे कैसा। उसके लिए एकमात्र उपाय था, वो था एजुकेशन। इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो तो कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, आप जिस सांचा में ढालना चाहते हो उसको आप ढाल सकते हो, और यही काम उन्होंने किया। और उनके ऊपर जो FIR 25 फाइल हुए थे उसमें लोगों को जागरूक कर रहे थे माफिया के खिलाफ कि हमारा खनीज है, हमारा ये सारा चीज़ और ये लोग लूट रहे हैं, और हम लोग वैसे ही पंची पढ़ान और धोती में हम लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके सामने हम हाथ जोड़ते हैं। जब माफिया लोगों ने और वहाँ के सत्तालोलुप लोगों और दलालों ने
तमाम तरह के लोगों ने जब देखा कि सूर्या हंसदा ने लोगों को जागरूक करने शुरू कर दिया है और बच्चों को अपने जैसा क्योंकि बच्चों को आप वही माइंड सेटअप अगर 10 साल तक किसी को पढ़ाते हो, आप जैसा ढालना चाहते हो वही ढलेगा वो। आप देखिए तो अंग्रेज़ के ज़माने पे उन्होंने ये किया कि खून में हमारे पूरा एजुकेशन को इस तरह का डाला कि आज हम धोती कुर्ता से कहाँ आ गए, सबको वियर कर लिया वेस्टर्न कल्चर और अब हम अपने को मॉडर्न समझते हैं। तो विचारधारा कहीं ना कहीं शिक्षा से इंटरकनेक्ट होने के बाद होता है। तो लोगों को एक डर हो गया कि ये आवाज़ भी उठाता है, लोगों को अवेयर भी कर रहा है, एजुकेशन दे करके ढांचा संथाल परगना का एक आज एक सूर्य हंसदा है तो हमारा ये औकात है। अगर ये अपने जैसे 250, 300, 500 लोगों को खड़ा करता है तो एक दिन ये हम लोगों को खदेड़ देगा। और यही असुरक्षा उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचती है और कुख्यात अपराधी के तौर पर उनको इस तरह से पहचान दिला रहा है आदमी के बीच। उसके बाद भी अगर ये मुख्य विचारधारा से जुड़े नहीं होते तो 4 बार तो ये विधानसभा का लड़ाई लड़ते ही नहीं। उसके बाद भी 2 दफ़े इन्होंने द्वितीय स्थान पे जगह लिया। उसका मतलब है कि उनका दिनों दिन क्रेज राजनीति और सामाजिक तौर पे कद बढ़ रहा था, इसलिए सब उससे डर रहे थे और इसी के तहत उनको फर्जी इनकाउंटर पे मारा गया। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे ये आता है, बॉडी फिजिक्स से भी समझ में आता है। आप लोगों ने सब देखा उसमें किस तरह से उनको स्किन उसका इरोड था, पील ऑफ था। वो या गर्म हॉट चीज़ों को डालने से कुछ भी हो सकता है, वाटर से लेकर ऑयल से लेकर के दूध से लेकर चाय से ले एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। उसके बाद पूरा इधर फफोला भी उठा था और साइड से उनको मारी गई थी। तो 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद इंटेंशनली इसको मारा गया। तो इस पर तो सीबीआई जांच होनी ही चाहिए क्योंकि वो बेगुनाह आदमी था। क्योंकि आज कितना नेता हो, बिजनेसमैन हो, कितने सारे लोग हैं जिनका दिल इतना विशाल है कि करोड़ अरबों रुपया दबाने के बाद भी किसी मजदूर या किसी गरीब के बच्चों के लिए वो निःशुल्क शिक्षा का ये करते हैं, चलाते हैं आवासीय विद्यालय। राजा राज उनका पहला बेटा था, बड़ा बेटा था, उसकी मौत हो गई थी। उन्हीं के ये में मनता में याद में उन्होंने चांद भैरव शहीद का नाम राजा राज अपने बेटे के नाम पे उसको स्कूल को खोला था और पहाड़ी और संथाल बच्चों को वहाँ पे वो एजुकेट कर रहे थे। तो एक आदमी जो एक समाज सेवी था, उसके पास कोई धन बल इतना भी ज़्यादा नहीं था, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता। एक इतना सरल हृदय, इतना उदार और दूरदर्शिता और समाज को लेकर के चलने वाला, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर अगर वो बात कर रहा था, आप लोग बताइए वो कुख्यात अपराधी हो सकता है? इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगी, चूँकि मेरा मायका है टुंडी और टुंडी में शिबू आश्रम पोखरिया में, तो वहीं पे राजनीतिक ज़िंदगी उन्होंने जिया था शिबू सोरेन। और उस समय दिसोम गुरु जो जंगल में खाक फिरते रहे थे टुंडी पे, उस समय मेरे जितने और भी रिश्तेदार थे, मामा नाना जो भी वो लोग साथ हुआ करते थे, उस समय इनकाउंटर के नाम से उनके भी नाम भी ये हुआ था शूट एंड साइड पे। लेकिन वहाँ के डीसी उस समय उदार थे, उन्होंने बात की टुंडी जंगल जा करके। तो आज वो दिसोम गुरु आंदोलनकारी और आज उनको सब सलाम करें, श्रद्धांजलि, पूरा देश विदेश सब इधर उधर से लोग आए। तो आप तय करता है कि हालात के पे उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमारी पार्टी के अकॉर्डिंग सूर्य नारायण हंसदा थे, वो पाक साफ समाजसेवी, उदार हृदय, दूरदृष्टा थे और हम चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो और निर्दोष थे वो। और जितने भी पुलिस प्रशासन है, माफिया है, उनके खिलाफ जांच हो, निलंबित किए जाएं वो, और अपराधी अगर पकड़े जाते हैं तो उनको फांसी की सज़ा। थैंक यू।